सामान्यतः पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, अपने जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्या डिफरेंस होता है इनमें, ये अपने देखें। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, चाहे ठोस है, चाहे द्रव है, चाहे गैस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए हैं और इन कणों को क्या नाम देते हैं, अपने अवयवी कण नाम देते हैं। तो यहां पर सॉलिड में देखें, अपने ठोस में देखें कि कण जो हैं उनके बीच में दूरी कम है। दूरी कम होगी तो कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा। सेकंड देखें, अपने द्रव में कैसी कंडीशन है, कणों के बीच में थोड़ी दूरी ज्यादा है। दूरी ज्यादा है तो आकर्षण बल उसकी तुलना में थोड़ा कम होगा। और थर्ड देखें, गैस में कणों के बीच में दूरी और ज्यादा है तो फिर कणों के बीच में आकर्षण बल और कम होगा। अर्थात इसमें कणों के बीच में दूरी कम है, इसमें कणों के बीच में दूरी थोड़ी ज्यादा है, इसमें कणों के बीच में दूरी और ज्यादा है। जैसे जैसे दूरियां बढ़ रही है वैसे वैसे कणों के बीच में आकर्षण बल घट रहा है। आकर्षण बल इसमें ज्यादा है, इसमें कणों के मध्य आकर्षण बल उसकी तुलना में कम है और इसमें और भी कम है। ठीक है, तो अपने सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था की क्या परिभाषा दे सकते हैं? ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कणों के बीच में आकर्षण बल तो ज्यादा है और दूरी कम है। उस अवस्था को अपने ठोस अवस्था कहते हैं। तो अपने इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ये देखें कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण आपस में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा निकटतम संकुलित अवस्था में बंधे होते हैं। ऐसी अवस्था जिसमें जो अवयवी कण है वो प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा निकटतम संकुलित अवस्था में पास पास में बंधे होते हैं, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, अपने ठोस अवस्था कहते हैं। तो आगे इसमें ठोस के बारे में ही अपने अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए एक चीज, कॉमन चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ठोस है, अपने ये बोल रहे हैं कि जो ठोस है वो कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन कणों को नाम देते हैं अपने अवयवी कण। इस चैप्टर में जहां पर भी नाम अवयवी कण आए आपको समझना है ठोस जिन कणों से मिलकर बना हुआ है। तो ठोस जिन कणों से मिलकर बना होता है उनको क्या बोलते हैं, अपने अवयवी कण बोलते हैं। और ये अवयवी कण कौन से होते हैं, कौन कौन से अवयवी कण हो सकते हैं? ये जो अवयवी कण होते हैं वो अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। तो इसके बारे में अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि अवयवी कण क्या होते हैं। जिन कणों से मिलकर बना हुआ पदार्थ वो अवयवी कण कहलाते हैं। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां से